और बड़ी खबर है उन्नाव से। साधु हत्याकांड मामले में एक्शन तेज, जहां मुख्य आरोपी इसराइल समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप है। मुख्य आरोपी 48 घंटे बाद भी फरार। एसओजी और सर्विलांस की 4 टीम दे रही है दबिश। पुलिस ने अब तक शफी, लल्ली और यास्मीन को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुख्य आरोपी 48 घंटे बाद भी फरार बताया जा रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अविनाश के पास पहले हम चलेंगे। अविनाश, 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है पुलिस गिरफ्त से दूर है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, काफ़ी सनसनीखेज वारदात है ये दीपशिखा, क्योंकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि जहां पर ये वारदात हुई है वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं, चूंकि जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। साधु मिलन दास जिनकी हत्या की गई है, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था और चूंकि ये जो पूरी जमीन है उन्हीं की जमीन थी। हालांकि अब उनकी मौत के बाद बगल में ही उनकी समाधि स्थल भी बना दी गई है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग पकड़े गए हैं इस हत्याकांड में, उसमें जो मुख्य आरोपी है इजराइल, वो फरार है। हालांकि इस मामले के जो दूसरे आरोपी हैं, चाहे हम सभासद अतीक अहमद की बात करें या फिर दूसरे आरोपियों की बात करें, तो वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस का ये कहना है कि दबिश डाली जा रही है पूरे क्षेत्र में ताकि इजराइल को भी गिरफ्तार किया जाए। देखिए, आपको सिलसिलेवार तरीके से घटना बता दूं कि आखिर ये घटना किस तरीके से घटित हुई। दरअसल इसी मोहल्ले के रहने वाले थे साधु मिलन दास। गांव के अंदर उनका घर है और चूंकि थोड़ी ही देर में उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, जिनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से वो इस मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। मंदिर के ऊपर आप देख सकती हैं कि 2 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको इसी लाउड स्पीकर से दिक्कत थी। बताया जा रहा है कि पहले घटना से कुछ दिन पहले चूंकि यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया था और तब जो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक थे उन्होंने आकर साधु मिलन दास को धमकी दी कि अगर आपने लाउडस्पीकर की आवाज़ बंद नहीं की तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये बात ऑन द रिकॉर्ड माइक पर यहाँ के जो कुछ लोग हैं आस पड़ोस के, उन्होंने कहा कि साधु मिलन दास ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी हत्या हो सकती है क्योंकि लाउडस्पीकर को बंद करने की बात बार बार की जा रही थी, चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य पूरा इलाका है। और उसके बाद जिस दिन घटना हुई, यानी कि मंगलवार को, परसों की बात है, कुछ मुस्लिम युवक आते हैं और धोखे से साधु मिलन दास को यहाँ से अतीक अहमद का जो अवैध निर्माण था वहाँ पर ले जाते हैं, ये कहकर कि वहाँ पर कोई पंचायत बुलाई गई है, आप चलिए वहाँ पर। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ वाद विवाद होता है और संभवतः लाउडस्पीकर को लेकर भी एक बार फिर से वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है, जिसके बाद इजराइल समेत जो उसके साथी थे उन्होंने साधु मिलन दास के ऊपर हमला कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। बताया जा रहा है कि साधु मिलन दास वहां से भागे भी, वो भाग कर गए, पास की एक गली थी वहां पर छिपकर बैठे हुए थे। तभी जो दूसरे समुदाय विशेष के जो लड़के थे वहां पर पहुंचते हैं और पीछे से उन्होंने साधु मिलन दास के गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। देखिए, मेरे साथ जो परिवार के लोग हैं वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साधु मिलन दास के परिवार के लोग, उनसे बातचीत कर ले। तो थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, एक बार बता दीजिए कि अभी क्या कुछ स्थिति है। और बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी जो है फरार है अभी तक इजराइल। जी, जो अभी मुख्य आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है। पुलिस से बात हुई है, एसओ साहब से प्रयास जारी है, तो वो लोग अपना कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। एक बार मैं चाहूँगा कि थोड़ा घटना के बारे में बता दीजिए कि ये घटना कैसे घटित हुई और चूंकि देखा जाए तो समुदाय विशेष के ही जितने आरोपी हैं वो पकड़े गए। जी हाँ, अभी तक जो है ये मंदिर बनवा रहे थे बाबा जी, हमारे मामा जी के बेटे हैं, वो मंदिर बनवा रहे थे। यहाँ आरती भजन इस पे होता था, तो कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। क्या नागवार गुजरा कि यहाँ पर भजन क्यों गाया जाता? जी जी जी, भजन, आरती भजन की कीर्तन जो भी होता था वो इसीलिए सब हुआ। क्या आबादी कैसी है यहाँ पर? मिश्रित आबादी है या किसी एक समुदाय की बहुलता है यहाँ पर? नहीं, मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है यहाँ, लेकिन सारे मुस्लिम ऐसे नहीं हैं। जो नए लोग यहाँ कुछ लोग आके बसे हैं और जो है अपनी कट्टरता प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा किया। हम लोग बाकी बहुत घुल मिल के हम लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस मानसिकता से किया है वो मानसिकता ये कहती है कि हमारे सनातन धर्म को मंदिर की वजह से ही ये सब किया गया है।
अभी वहाँ पर सामने जो घर देख रहे हैं वहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, तो उनमें एक सज्जन थे, बता रहे थे कि घटना से 4-5 दिन पहले की बात है, जो मिलन दास जी थे वो बता रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आए थे और कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा कि ये लाउडस्पीकर आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। चूंकि इस बात को खुद बाबा जी ने लोगों को बताई थी, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या चूंकि आप लोग परिवार के लोग हैं, आप लोगों को भी कभी इनकी तरफ से ये बात कही गई कि लाउडस्पीकर से एक समुदाय विशेष के लोगों को दिक्कत हो रही है? जी हाँ, ये सच्चाई अभी सामने आई, हमको भी अभी मालूम हुआ और पहले से ही सुनने में आ रहा कि इनका कुछ झगड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन परिवार के लोगों से उन्होंने बताया नहीं कि शायद डिस्टर्ब हो, या वो अपने जो संत दुनिया में अपनी लीन रहते थे, धार्मिक काम करते थे, वो अपना किया करते थे। तो हम लोगों को परिवार में ये सब बात बताई नहीं थी उन्होंने। लेकिन ये सत्य है कि पहले कुछ विवाद बाबा जी का हुआ और उन्होंने घर पे नहीं बताया, लेकिन वो लोग कहते थे हम बताएंगे। कुछ लोगों को नाम भी बताए गए हैं, लेकिन अभी हमारी जानकारी में आया नहीं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो नाम मालूम हो कौन कौन लोग हैं, तो वो देखा जाएगा। ठीक है, तो दीपशिखा आपने सुना जो परिवार के लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि चूंकि साधु थे, सज्जन थे और पिछले काफी समय से यहीं पर चूंकि पहले एक छोटा सा मंदिर था। और देखिए किस प्रकार से हत्या की वारदात का विनाश यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। जैसा कि आपने जानकारी दी, ये कहा गया कि पंचायत है वो वहां पर जाते हैं, पीछे से वार किया जाता है, एक बार फिर से गुमराह कर वार करने का ये मामला कई सवाल खड़े करता है। और शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अविनाश, इस खबर पर हम बने रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।